आज मेरे पास एक फ़ोन आया है Realme C2। ये फ़ोन कस्टमर का नहीं है, किसी दुकानदार का है। तो उन्होंने मुझे ये रिपेयर के लिए दिया था कि ये फ़ोन बिल्कुल डेड कंडीशन में पड़ा है। ये दूसरी शॉप से भी रिटर्न आया है और ये Realme C2 और Oppo A1 के ये सेम मॉडल है। अगर ये Realme C2 और Oppo सेम मॉडल है तो स्कीमेटिक डायग्राम भी सेम होगा, ठीक है। तो ये फ़ोन क्या है पूरी हम डायग्नोस करेंगे और मेरे पास स्कीमेटिक भी है और मेरे पास सब कुछ है इसको रिपेयर करने के लिए जो भी हथियार चाहिए मेरे पास है। तो ठीक है, ये फ़ोन डेड कंडीशन में है तो मैं उसे रिपेयर करने वाला हूँ अभी। और कैसे करूँगा ये आप लोग पूरी लाइव देखेंगे, वीडियो मतलब स्किप नहीं होगा, ठीक है। जो भी होगा मैं आपके सामने ही करूँगा, क्योंकि ये मतलब A to Z प्रोसेस मतलब अनलेस सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा कि ये एक्चुअली किस तरह से और किस सेक्शन में प्रॉब्लम है और किसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अब वीडियो शुरू करने से पहले तामुलपुर टेलीकॉम पर नए हैं तो तामुलपुर टेलीकॉम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट। तो इस वीडियो को मैं फेसबुक पर भी डालूंगा और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये Realme C2 और Oppo A1 के सेम ही फ़ोन है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास डेड फ़ोन आए ना, अगर आप रिपेयर वाले हो तो आपके पास शॉप है, ठीक है, आप खुद काम करते हो, तो सबसे पहले क्या है आपके पास ये मशीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मशीन ये हम USB चार्जर बोलते हैं, ठीक है। ये 6 पोर्ट लगा है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पोर्ट लगा है, ठीक है। ये भी होना चाहिए और आपके पास ये DC कोडाट मशीन जो है ना, ये DC कोडाट भी होना चाहिए और आपको प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए एक माइक्रोस्कोप भी होना ज़रूरी है, ठीक है। मेरे पास सब कुछ है और मतलब जो भी है स्कीमेटिक भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चार्जिंग केबल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मैंने चार्जिंग केबल को इंसर्ट कर लिया। उसके बाद जो भी हमारा USB चार्जर है ना, उससे हम दिखाएंगे। तो देखिए ये, हाँ, ये 1 नंबर पिन पे गया ना, ठीक है। इस मोबाइल को पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं चार्जर केबल इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए 0.1 एम्पेयर का रहा है और बैटरी का सिंबल देखिए यहाँ पर स्टॉक हो जा रहा है, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल है, ये स्टॉक हो रहा है और ये जो 0.1 ये भी स्टॉक हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मोबाइल को पूरी तरह खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अंदर में क्या प्रॉब्लम है और किसी टेक्नीशियन भाई ने क्या क्या काम किया है, वो भी पहले हम आई स्कैन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोबाइल को खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये फ़ोन में क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। मोबाइल मैंने खोलने के प्रोसेस शुरू किया हो, ठीक है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं होगा, ठीक है, आप देखते रहिए। और मतलब जैसे इस फ़ोन में ना आपको A to Z सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अगर 0.1 बैटरी स्टॉक हो रहा है आपका USB चार्जर पे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि, ठीक है, मेरे हिसाब से ये फ़ोन किसी टेक्नीशियन ने काम किया होगा, इसलिए इसका जो ऊपर का सील वगैरह है ये निकला हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमसे रिपेयर करेंगे और कोई जो भी प्रॉब्लम होगा ना हमसे देखेंगे। तो जैसे कि ये आप माइक्रोस्कोप पर देख सकते हैं, ये हमारा LCD है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ये बैटरी कनेक्टर है और ये B2B केबल के कनेक्टर है जो हम सब बोर्ड से आते हैं और ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्टर को यहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे बैटरी कनेक्टर को रिमूव करेंगे ना और बोर्ड को हम उसके बॉडी से बाहर करेंगे, ठीक है। ये मैंने पूरी कनेक्टर निकाल लिया, उसके बाद ठीक है, ये है पूरी बोर्ड। मैंने बोर्ड को और कैमरा वगैरह रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि अगर कैमरा वगैरह बोर्ड में अटैच रहेगा तो वो कैमरा ख़राब होने के बहुत चांसेस रहता है, ठीक है। जो भी काम करो ना पहले आप, तो सबसे पहले आई स्कैन करो, ठीक है। मतलब बोर्ड में क्या क्या काम हुआ है और पूरी तरह आई स्कैन कर लीजिए। तो देखिए ये ऊपर का पट्टा निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से यह ना आपको हॉट गन यूज़ करके निकलना चाहिए, तभी ये जो लाइनें वगैरह है ना, ये मतलब कहीं से लाइन ब्रेक नहीं होगा। तो यही एक तरीका है, आप हॉट गन यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ से एक कैपेसिटर मिसिंग लग रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटर मिसिंग लग रहा है और यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो BPH वोल्टेज बनता है, जो फीस सिस्टम का वोल्टेज बनता है, ये भी मतलब दोनों कैपेसिटर यहाँ से और यहाँ से एक रिमूव है और यहाँ से भी रिमूव है और भी आई स्कैन कर। और देखिए यहाँ पर जो RFIC के पास जो एक कैपेसिटर रहता है, जो मतलब फी सिस्टम का लाइन आता है, ये भी ब्रेक है। और ये देखिए यहाँ पर भी फी सिस्टम का लाइन आ रही है, ये भी ब्रेक है। और ये बाक कन्वर्टर IC है और ये पावर IC है, ये ग्राफिक्स IC है और डिस्प्ले कनेक्टर भी है, साथ में अटैच भी है, ठीक है। बोर्ड को पलटा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरी साइड क्या काम हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो देखिए, ये मतलब ये सिस्टम के साइड पर कुछ कंपोनेंट मिसिंग लग रहा है मेरे को।
ये लाइट सेक्शन है उसका, ये 6 लेग का लाइट है, इसे पुश कोयल है, ये डाइपोड है और ये कोयल है, ठीक है, मतलब 0 ohms का रजिस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ना, ये चार्जिंग सेक्शन है, ये आपका BQ लगा है और ये यहाँ से आपका BPH वोल्टेज बनता है, जो कोलकम में आप लोग BPH वोल्टेज बोलते हैं और मीडियाटेक में V सिस्टम के लाइन्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर से शुरू करेंगे कि अभी ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने मल्टीमीटर ऑन किया हो और ये आपको बाज़ार मोड में सेट करना सही है, ठीक है। जो भी होगा ना ये, हाँ ये मतलब आपको बाज़ार मोड में सेट करना है और इसका बीप बजना चाहिए, ठीक है। तो सब है और ठीक है, यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब बैटरी कनेक्टर पे जो भी हमारा लाइन है ना, वो प्राइमरी लाइन बोलते हैं, ये प्राइमरी लाइन में जो रीडिंग आना चाहिए सही है, ठीक है, ये सही है। और देखिए ये जो कैपेसिटर निकला हुआ है ना, तो इस पर हम चेक करेंगे कि ये कैपेसिटर क्यों निकला हुआ है, ठीक है। इस पर हम मल्टीमीटर डालेंगे थोड़ा। अरे यार ये इस पर तो बीप बज रहा है, तो मेरे हिसाब से ना कि इस कैपेसिटर पे और ये जो पूरी लाइन देख रहे हैं ना, इस पर वोल्टेज निकलना चाहिए। जैसे कि ये फी सिस्टम की लाइन होते हैं, ठीक है, ये पावर IC से निकलते हुए फी सिस्टम की लाइन होते हैं, जो कि ये 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और इस पर भी बीप नहीं आना चाहिए, इस पर भी नहीं आना चाहिए और इस पर 1.1 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन ठीक है, एक चीज़ तो मालूम पड़ गया कि ये BPH लाइन में शॉर्ट है या फिर V सिस्टम की लाइन में शॉर्ट है। तो ठीक है, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इस शॉर्ट को निकालना पड़ेगा। देखिए ये बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मल्टीमीटर पर V सिस्टम की लाइन शॉर्ट है। V सिस्टम की लाइन क्या है, अगर आपका फ़ोन मीडियाटेक है तो उसे हम V सिस्टम बोलते हैं, अगर आपका फ़ोन कॉलकॉम बहुत चिपसेट लगा है तो हम इसके BPH वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। कॉलकॉम में क्या है कि BPH वोल्टेज बनता है और मीडियाटेक में V सिस्टम की लाइन मतलब वोल्टेज बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वोल्टेज को हम फाइंड करेंगे, मतलब इस लाइन को हम ट्रैक करेंगे कि ये लाइन कहाँ से शुरू हुआ है और मतलब ये लाइन जो शॉर्ट दिखा रहा है ना, मतलब ये किससे शॉर्ट हुआ है। तो क्या करेंगे हम, इस लाइन को पहले ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं PC पर आ चुका हूँ और PC पर मैं स्कीमेटिक है और स्कीमेटिक के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो कंपोनेंट पावर IC के पास लगा है, V सिस्टम की लाइन लगा है मीडियाटेक चिपसेट के, ठीक है, तो वो कैपेसिटर एक्चुअली किस लाइन से आते हैं और किस किस सेक्शन तक जाते हैं, तो वो हम चेक करेंगे। और यहाँ से तो हम ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। मेरे पास बोर्नियो है, ठीक है, मैंने बोर्नियो पहले से ओपन करके रखा हूँ। ये Oppo A1 के का बोर्ड है आपके पास, ठीक है, और जो मैंने रिपेयर कर रहा हूँ ये Oppo A1 के है और Realme C2 भी सेम बोर्ड है, ठीक है। तो A1 के देखिए ये सेम बोर्ड है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये सेम बोर्ड है और इस बोर्ड में जो हम अभी जो फॉल्ट मिला हम लोगों को, तो ये देखिए, तो ये देखिए ये वाला कंपोनेंट जो है ना ये निकला हुआ है और ये भी निकला है और ये भी निकला है, ठीक है। ये तीनों में क्या है, ये V सिस्टम की लाइन है, मतलब V सिस्टम बोले तो VSYS, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे ये लाइन कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ, ये Oppo A1 का बोर्ड है और इस लाइन पर हम लोगों को शॉर्ट मिला है, ये VSYS मतलब V सिस्टम की लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेआउट है, तो लेआउट में इस कैपेसिटर को हम कॉपी करेंगे, उसके बाद डायग्राम में जाएंगे और डायग्राम में पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट है, ये Oppo A1 का बोर्ड है। तो जैसे कि ये हमारा पावर IC है जो कि पूरी सेक्शन को कंट्रोल करता है और यहाँ से मतलब बाग वोल्टेज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला है कैपेसिटर C2002, इस पर हम कॉपी करेंगे, मतलब डबल क्लिक करेंगे, हाँ ठीक है, ये मैंने डबल क्लिक कर लिया हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिक कॉपी हो गया, ठीक है। तो हम स्कीमेटिक पर जाएंगे और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद हम सर्च करेंगे, ठीक है, ये जो सर्च दिखा है तो देखिए, और एक बार सर्च करेंगे तो ये वाला कैपेसिटर निकल के आ गया PC के सामने, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइन है ना, देखिए ये वाला कैपेसिटर था, ठीक है, C2, ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं C2002, ठीक है, और A1 का बोर्ड है और C2002, C2, हाँ ठीक है, ये वाला कैपेसिटर है ना, C2002 है
तो ये लाइन कहाँ से आ रहा है, और ये लाइन आ रहा है आपके VSYS, ठीक है। VSYS मतलब अगर आपके पास शिफ्ट सेट MT के लगा है तो ये VSYS होगा, मतलब V सिस्टम होगा, और क्वालकॉम लगा है तो VPH होगा, मतलब वोल्टेज ऑफ पावर, जो पूरी सेक्शन को पावर सप्लाई करे, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो देखिए, और एक एक करके हम नेक्स्ट करके जाऊँगा। ये बग वगैरह कंट्रोल करता है, और V Pro के लाइन है, V4 के लाइन है, फिर मोडेम के जो नेटवर्क के लिए बनाता है, और VPA APT ये नेटवर्क के लिए, मतलब पूरे सेक्शन को जो कंट्रोल करता है ना, ये V सिस्टम की लाइन ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट करके जाएंगे, ठीक है। जहाँ भी जाएंगे ना, मतलब माराबोर्ड में जो भी V सिस्टम की लाइन जहाँ तक सप्लाई होती है उस सेक्शन में शॉर्ट है आपके पास, मतलब बोर्ड में शॉर्ट है, ठीक है। ये V सिस्टम की लाइन आ रहा है, ठीक है। और इसका भी हम चेक करेंगे, ये भी V सिस्टम की लाइन आ रहा है, ये भी V सिस्टम की लाइन है। तो मतलब देखिए, इस पर देखिए, ये जो जितने भी ये जो V सिस्टम की लाइन है ना, ये पूरी तरह से मतलब शॉर्ट है, ठीक है। ये भी शॉर्ट है, ये LDO की लाइन है, ठीक है। यहाँ पर V इन V आउट, मतलब वोल्टेज इनपुट वोल्टेज आउटपुट। यहाँ पर EN सिग्नल जो कि CPU से आते हैं 1.8 वोल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे, मतलब ये सेक्शन पूरी तरह शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब ये VPH वोल्टेज V सिस्टम के वोल्टेज शॉर्ट है, ठीक है। ये भी एक IC है, ठीक है, ये भी एक IC है, और ये कौन सा IC है, तो U801, ठीक है, ये एक IC है, इसका नंबर यही है। वोल्टेज सिस्टम, ये भी एक IC है। ये आपका लाइट IC है U908, ठीक है। इस पर भी ये शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। और भी एक सेक्शन पर चलेंगे, यहाँ पर भी वोल्टेज इनपुट आउटपुट होते हैं, ठीक है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, और ये भी शॉर्ट है, मतलब पूरे सेक्शन शॉर्ट है। सेक्शन बोले तो V सिस्टम की लाइन जहाँ तक प्रोवाइड होती है तो वो भी लाइन शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये शॉर्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पावर IC के पास पहले जो V सिस्टम की लाइन निकल रहा है ना, वो हमको पहले शॉर्ट मिला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर IC को रिमूव करेंगे, उसके बाद शॉर्ट सर्किट है कि नहीं चेक करेंगे। अगर शॉर्ट सर्किट निकला तो दूसरे सेक्शन चेक करेंगे, अगर नहीं निकला तो पावर IC रिप्लेस करेंगे, बस खेल खत्म, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये V कोड की लाइन है, तो जैसे करेंगे वैसे आ गया, ठीक है। तो इस बार हम PC पर आएंगे, और तो उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। A1K का बीट मैप भी है मेरे पास, ठीक है। A1K का ये देखो, ये बीट मैप है। तो बीट मैप पर जिस कंपोनेंट पर शॉर्ट दिखा रहा था वो कंपोनेंट पहले हमको दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला कैपेसिटर था, ठीक है, इस पर टिक करेंगे। हाँ, जैसे इस पर टिक करेंगे ना, तो देखिए ये पूरी VPH मतलब V सिस्टम की लाइन शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की जो लाइनें दिख रहे हैं ना, ये लाइनें मतलब उसी सेक्शन से आ रहा है जो कि शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो पूरी पतला निकल रहा है, और यहाँ पर दिख रही है कैमरे की वगैरह जो IC है, इस पर भी शॉर्ट दिखा रहा है, और मतलब CPU eMMC इस पर कोई शॉर्ट नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये शॉर्ट दिखा रहा है उसको पहले निकालेंगे। हाँ, तो सबसे पहले पावर IC निकालेंगे। तो ये बोर्ड है, ठीक है, इस पर शॉर्ट दिखा रहा था, ठीक है। एक काम कीजिए, PC पर दिखाइए तो क्वालिटी बढ़िया रहेगा, ठीक है। जो अभी हमने चेक किया हो, ये V सिस्टम के लाइन शॉर्ट है, ये मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये जो 2 कैपेसिटर निकल रहा है ना, इस लाइन पे V सिस्टम की लाइन आता है, ठीक है। ये यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा था, तो ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट है, मतलब ये लाइन जो है ना, ये पावर IC से निकला हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पावर IC को रिमूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि शॉर्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो से आप लोगों को एक चीज़ मालूम पड़ जाएगा कि ये जो बैटरी कनेक्टर से निकलते हुए जो लाइन आ रहा है ना, ये प्राइमरी लाइन है, ठीक है। प्राइमरी बोले तो बैटरी कनेक्टर के जो भी लाइन निकलते हैं ये प्राइमरी लाइन होते हैं, और बैटरी कनेक्टर चार्जिंग IC से जो भी लाइन निकलते हैं ये V सिस्टम या फिर VPH वोल्टेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो पावर IC है इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। पावर IC के कंडीशन क्या है वो भी चेक करेंगे, और सही है या फिर नहीं है वो भी चेक करेंगे। इस टाइम में अपना जो हॉट गन यूज़ कर रहा हूँ, ये सुगन 2020D का यूज़ कर रहा हूँ। मैं हीट रख रहा हूँ 360 पे, और एयर रख रहा हूँ मैं 56 या फिर 60 तक रख सकते हो, ठीक है।
अगर पावर आईसी निकालने के बाद सेम कंडीशन रहा या फिर शॉर्ट नहीं हट गया ना, तो हम फिर से पावर आईसी को बिठाएंगे, उसके बाद दूसरे सेक्शन से, ठीक है। ये पावर आईसी हिल रहा है तो इसको रिमूव कर ले, ठीक है। मेरे हिसाब से इस सेक्शन पर बहुत कुछ काम हुआ है, ठीक है। और ये देखिए, ये यूवी वगैरह लगा है, ये देखिए, हाँ ये यूवी वगैरह लगा है। और ठीक है, तो ये तो निकाल लिया मैंने पावर आईसी। इस बार हम चेक करेंगे कि इस कंपोनेंट पर अभी शॉर्ट है कि नहीं। तो ये दिखाइए, है ना, ये दिख रहा है। इस बार भी चेक करेंगे। अभी तक शॉर्ट नहीं हटता है, तो शॉर्ट जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पावर आईसी को जैसा था ना वैसे ही बिठाएंगे, ठीक है। अपना जो पावर आईसी है वो भी हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव तो कर लिया, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, पावर आईसी को फिर से लगाएंगे। मतलब पावर आईसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पावर आईसी निकालने के बाद भी सेम ही कंडीशन हो रहा है, ठीक है। पहले साफ कर लेते हैं। ये देखिए, ये मतलब दो ट्रैक आपस में लग रहा है। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा रोजिन लगाएंगे, उसके बाद हम पावर आईसी को लगाएंगे, ठीक है। हम पावर आईसी को रिवॉल्व नहीं करेंगे, जैसा था वैसे ही लगाएंगे, क्योंकि हम रिवॉल्व करने से डिसोल्डरिंग वायर इस तरफ लगाएंगे ना, तो वो जो है ना पूरी लाइन एक साथ आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इधर अपना जो रोजिन है ना वो रोजिन लगाएंगे, ठीक है। और बीच में एक हल्का सा ईगल ब्लेड, जो कि सर्जिकल ब्लेड है, उसके मदद से इस पर हम ऐसा देखो, ये है ना, दिखाई दे रहा है ना ये इस पर। हाँ, इस पर हम थोड़ा सा बीच में कट कर देंगे, जो कि एक ही बॉल मतलब एक ही ट्रैक पर आपस में अगर एक ही लाइन पे आ गया ना तो वो दिक्कत हो सकती है। अगर एक ही बॉल बन गया तो दूसरे बॉल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इधर रोजिन डालेंगे, ठीक है। हमने तो रोजिन डाल दिया, उसके बाद यूवी लाइट की मदद से अपना जो काम है ना वो निकालेंगे, ठीक है। ये चल रहा है, ठीक है। ये मेरा यूवी लाइट आ गया, ठीक है। इसको 1 ही मिनट तक रखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं ऐसा करूँगा कि पीपीएच जो फी सिस्टम की लाइन है वो शॉर्ट नहीं निकल रहा है ना, तो मतलब इनलेस सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। जब तक ये फ़ोन नहीं निकलेगा ना, मतलब शॉर्ट नहीं निकलेगा, तो मैं शॉर्ट निकलते रहूँगा, ठीक है। जहाँ पर भी शॉर्ट होगा ना तो रिमूव करते रहूँगा, इनलेस सॉल्यूशन बोलूँगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इधर दिखाइए अपना को। हाँ, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये यूवी लाइट है और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। यूवी ग्लू लगाने के बाद यूवी लाइट लगाना पड़ता है, क्योंकि कम फास्ट और प्रॉपर काम हो सके। हाँ, तो जैसे कि ये मैंने यूवी ग्लू लगाया था अभी, तो इस ग्लू को भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ये तो रिमूव हो गया, और जैसे आईसी था वैसे ही लगाएंगे हम, बिल्कुल रिवॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि रिवॉल्व करने के चक्कर में आईसी भी ख़राब हो सकता है। और ये जो हम बोर्ड में डिसोल्डरिंग लगाएंगे तो डिसोल्डरिंग के चक्कर में ना, तो ये बोर्ड पूरी तरह एक साथ जुड़ जाएगा, मतलब जो भी लाइन है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। ठीक है, मैंने अपना जो पेस्ट लगा लिया, उसके बाद फिर से दोबारा हम पावर आईसी को दिखाएंगे।
ठीक है, पावर आईसी अपने आप अपनी जगह पर बैठ गया, तो थोड़ा सा हिलाएंगे। ठीक है, ये अभी तक शॉर्ट नहीं आता है। ठीक है, मैंने पावर आईसी इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को लगा कि ये पावर आईसी के वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब पी सिस्टम के लाइन से शॉर्ट आ रहा है ना। तो इस बार भी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी तक शॉर्ट नहीं आता। ठीक है, तो मेरा डाउट है कि ये जो मीडियाटेक की चिपसेट लगा है ना, ये नेटवर्क सेक्शन में ना ये कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि क्वालकॉम सीपीयू में ऐसा है कि सीधे नेटवर्क सेक्शन में भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन अभी मीडियाटेक चिपसेट है तो हम नेटवर्क सेक्शन पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फी सिस्टम की लाइन जहाँ तक जाती है वो चेक करना है। ठीक है, फी सिस्टम की लाइन इस पर भी आती है, ये इसका ग्राफिक्स आईसी है। ठीक है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, और ग्राफिक्स आईसी भी शॉर्ट हो सकता है हमारा। तो मेरे हिसाब से ग्राफिक्स आईसी पर कुछ काम नहीं हुआ है और ये शॉर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी सेक्शन पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद ये भी कंपोनेंट निकला हुआ है। अगर ये फ़ोन शॉर्ट हट गया ना तो ये कंपोनेंट हम दूसरे बोर्ड से यहाँ तक लगा देंगे। ठीक है, और ये उसका ऑडियो आईसी है। हाँ, ये दोनों कोयल है और ये ऑडियो आईसी है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, और ये वाईफाई जीपीएस ब्लूटूथ के, हाँ ये वाईफाई जीपीएस ब्लूटूथ आईसी है। इस सेक्शन पर तो कोई वोल्टेज ही नहीं, मतलब ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बक कन्वर्टर सेक्शन में तो वोल्टेज आ रहा है 4 और ये शॉर्ट हाँ ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो बक कन्वर्टर ऐसे मेरे हिसाब से इस पर भी कम नहीं किया होगा। ठीक है, तो देखिए ये चार्जिंग सेक्शन है ना, ये BQ लगा है 25601 का BQ लगा है, और ये इसका बूस्ट मतलब ये BPH कोयल है। ठीक है, ये BPH वोल्टेज जो बनता है इस कोयल से बनता है, और ये बैटरी कनेक्टर इनपुट आता है, और ये सब 5 वोल्ट आता है। ठीक है, और ये BPH का ठीक है, ये बैटरी कनेक्टर आता है। तो क्या करेंगे हम इस पर भी, ये भी सिस्टम के लाइन शॉर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोजिन अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने जो मतलब किसी टेक्नीशियन ने जो भी सेक्शन पर काम किया है ना, उस सेक्शन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया होगा मेरे हिसाब से। ये कोयल भी निकला होगा, आईसी भी सेंस किया होगा, फिर भी सेंस मतलब काम नहीं बना, मतलब हाल नहीं बना। ठीक है, तो इस पर ज़रा ध्यान नहीं देंगे। जो सेक्शन उन्होंने अभी तक काम नहीं किया उस सेक्शन पर काम करेंगे। ठीक है, और ये लाइट सेक्शन है। तो देखिए लाइट सेक्शन पर क्या है ना कि ये इस पे भी वी सिस्टम की वोल्टेज सही है, जो कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज आते हैं। ये बूस्ट कोयल है और ये लाइट आईसी है। ठीक है, हाँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी सही है। लाइट सेक्शन पर काम किया होगा मेरे हिसाब से, लाइट आईसी भी सेंस किया होगा उन्होंने, ये दोनों कैपेसिटर भी सेंस किया होगा, इसलिए अभी तक हल नहीं बना। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो मैंने देखा है कि अभी लाइट सेक्शन में ना ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है कि सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो ये जो दोनों कैपेसिटर है ना, इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, एक बार इसे भी हम रिमूव कर लेते हैं। ये दो है ना, ये एनोड की कैपेसिटर है, मतलब एनोड बोले तो LED A। हाँ, LED A मतलब LED एनोड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले कैपेसिटर को रिमूव करके साइड में रखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि अभी शॉर्ट हट गया कि नहीं। ठीक है, एक एक सेक्शन चेक करेंगे, अगर कम नहीं बना ना फिर भी कम करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक नहीं शॉर्ट हट रहा है। ये वी सिस्टम की लाइन जो है ना, ये पूरे बोर्ड में फैल रहा है। अभी हम एक काम करेंगे, हम जो भी कंपोनेंट निकालेंगे ना, हॉट गन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर उस सेक्शन पर शॉर्ट नहीं हट रहा है ना, तो फिर से वो दोबारा कंपोनेंट लगाएंगे और फिर नेक्स्ट सेक्शन पर हम चेक करेंगे। मेरे हिसाब से लाइट सेक्शन पर कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, ये मतलब दो निकाल के चेक किया, और CPU और eMMC पे काम करना बेकार है, क्योंकि वी सिस्टम की लाइन जो है ना, इस CPU पर नहीं आती है। ठीक है,
मतलब फी सिस्टम की लाइन है ना, ये CPU eMMC तक नहीं आती है। तो एक बार क्या करेंगे, फी सिस्टम की लाइन जो है ये तो शॉर्ट है। तो आप लोगों के हिसाब से चार्जिंग ऐसी क्या खराब हो सकता है? ठीक है, चार्जिंग ऐसी को एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। कोयल तो कभी भी ख़राब ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कोयल का जो दोनों सिरा है ना, ये GR के साथ कनेक्टेड है। मतलब कोयल बोले तो ये कोई ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये BQ लगा है, ठीक है, ये BQ ग्राउंड भी है उसके अंदर। तो सबसे पहले BQ को निकालेंगे। ये मैंने BQ निकाल लिया, ठीक है। ये मैंने अपना जो BQ ऐसी है उसको भी मैंने निकाल लिया। उसके बाद से करेंगे अभी ये शॉर्ट में हाथ रहा है कि नहीं हाथ रहा है। देखिए मैंने चार्जिंग ऐसे भी निकाल लिया, फिर भी शॉर्ट नहीं हट रहा है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, हम BQ को लगाएंगे, ठीक है। दोबारा BQ को बोर्ड पर फिक्स करेंगे और एक एक कंपोनेंट निकालते जाओ और लगाते भी जाओ, ठीक है। और अगर ये फ़ोन मैंने शॉर्ट निकाल दिया ना, तो इस यहाँ पर जो कंपोनेंट निकल रहा है ना, उसको भी मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है। अब दूसरी साइड चेक करते हैं, कंपोनेंट को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये पावर ऐसी का 5 सेकंड पर जैसे हम रोजिन अप्लाई करेंगे ना, तो फिर भी फ़ोन हाल नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। सब सेक्शन पर उन्होंने काम किया होगा, जो पहले टेक्नीशियन ने काम किया है, ठीक है। तो वो सेक्शन हम चेक नहीं करेंगे। जो सेक्शन उन्होंने कभी चेक नहीं किया ना, वो सेक्शन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उल्टा करेंगे, उल्टा पर देखो इस पर भी काम किया, इस पर CPM से काम नहीं, इस पर भी काम किया। तो हाँ, ये दोनों अभी पटरा लगा है, ठीक है। ये भी है, इसका सील नहीं निकला है, ये पटरा है, और ये भी पटरा है, ठीक है। ये दो सेक्शन, यहाँ पर भी BPH वोल्टेज आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। ये दोनों सेक्शन पहले निकालेंगे, ठीक है। और पहले इसको निकालेंगे और फिर इसको निकालेंगे। मतलब उन्होंने जो सेक्शन पर काम नहीं किया ना, वो सेक्शन पर हम काम करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा ना, उन्होंने नहीं दिखा होगा मेरे हिसाब से, और चेक नहीं किया होगा। जो हम चार्जिंग सेक्शन और जो भी सेक्शन है ना, उस पर उन्होंने पहले से ही काम किया है। मतलब कंपोनेंट सेंस कर लिया, मेरे को बोला कि उन्होंने कंपोनेंट सेंस कर लिया, IC भी सेंस कर लिया, फिर भी शॉर्ट नहीं हट रहा है, जो BPH की फी सिस्टम की शॉर्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना तरीका अपनाएंगे। उन्होंने जिस सेक्शन पर काम नहीं किया है ना, उस सेक्शन पर हम काम करेंगे, ठीक है। ये मेरा एक ट्रिक है। तो ये देखिए, यहाँ पर कोई IC वगैरह नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पर तो कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भी एक बार चेक कर लेते, ठीक है। हाँ, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये सेक्शन मेरे हिसाब से ये एंटीना की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये जो एंटीना है ना, ये पूरी तरह ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होते हैं, तो ठीक है। इस पर हम ज़रा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर है, हाँ ये लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर है, इसलिए ये शॉर्ट मार रहा है, ठीक है। देखो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है और ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस वजह से ना ये कनेक्टेड है, ठीक है। इस वजह से कनेक्टेड है, तो इसलिए ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस पर कोई IC वगैरह नहीं है, इसलिए ये मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये कोयल है, ये भी कोयल है, ये भी कोयल है, मतलब इस पर कोई शॉर्ट नहीं है। इस पर शॉर्ट है, लेकिन ये कनेक्टर इससे, मतलब ये जो एंटीना है ना, इससे कनेक्टेड है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, अपना जो पटरा मैंने निकाला था ना, उसी पटरा को फिर से हम अटैच करेंगे, मतलब लगाएंगे, ठीक है। जैसा था वैसा मैंने फिट कर दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन पर काम नहीं हो, ठीक है। इस वाले सेक्शन पर भी हम चेक करेंगे,
और ये जो सेंसर दिख रहा है ना, इस पर भी ये पी सिस्टम के वोल्टेज आते हैं, ठीक है। उसको भी निकाल के हम पहले चेक कर लें, ठीक है। तो पहले हम सेंसर को निकाल लेते हैं, ठीक है। सेंसर पे भी पी सिस्टम की वोल्टेज आते हैं। तो ये सेंसर है, ये कॉलिंग के टाइम पे काम आता है। अगर ये ख़राब हो जाते हैं ना, तो जैसे कि आप किसी का फ़ोन आ गया है, फिर आपने किसी को कॉल कर लिया, तो कॉल करने के दौरान आपका जो लाइट है ना, अपना जो डिस्प्ले ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी तरह ऑफ हो जाएगी। तो ठीक है, सेंसर को निकल गया। उसके बाद हाँ, ये सेक्शन पर शॉर्ट दिखा रहा था, है ना, इस पर चेक करेंगे। तो देखिए अभी तक शॉर्ट नहीं हट रहा है मेरा, ठीक है। मतलब हमारा सेंसर सही है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक एक कंपोनेंट निकालते जाएंगे और एक एक कंपोनेंट लगाते जाएंगे, ठीक है। पहले निकाल लिया, उसके बाद चेक करेंगे। अगर नहीं हट रहा है तो फिर भी हम उस कंपोनेंट को दोबारा लगाएंगे, ठीक है। तो काम करना तो ऐसा प्रॉपर काम करो, ताकि इस दूसरी टेक्नीशियन को ऐसा लगे कि इस पर कोई काम ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ठीक है, मैंने इसको दोबारा फिक्स कर दिया। और उसके साथ में जो ये सील लगा है ना, उसको भी हम निकालेंगे, ये पटरा निकालेंगे। इसके अंदर क्या क्या है वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये भी मैंने निकाल लिया हूँ। अब इस पर चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, ये कैपेसिटर है, ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर है। इस पर शॉर्ट नहीं है, इस पर शॉर्ट दिखा रहा है ना, इस वाले कैपेसिटर पर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। इस पर भी बीपीएच वोल्टेज आते हैं, इस पर चेक करेंगे। इस पर शॉर्ट नहीं है, हाँ, ये वाले पे भी शॉर्ट दिखा रहे हैं, इस पर नहीं है। इस पर शॉर्ट दिखा रहा है, इस वाले पर नहीं है, इस वाले पर नहीं है, और इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये तीनों में से हम क्या करेंगे, एक एक कैपेसिटर को निकालते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको निकाल लिया, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद इस पर शॉर्ट दिखा रहा था ना, अरे यार अभी तक नहीं आता, ठीक है। तो जैसे मैंने वो कैपेसिटर निकाला है, उसको फिर से हम दोबारा लगाएंगे। दोबारा से कैपेसिटर को ऐसे लगाएंगे, और इस बार इस वाले कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने निकाल लिया, और इस बार हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी भी शॉर्ट नहीं हट रहा है हमारा। हाँ, लेकिन मैंने निकाला फिर भी नहीं हट रहा है। ठीक है, मैंने दोनों कैपेसिटर निकाल लिया, उसके बाद भी ये शॉर्ट नहीं हट रहा है। ये कैपेसिटर मेरे को ये शॉर्ट लग रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट लग रहा है कैपेसिटर। तो इसको साइड करके पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर दोनों प्रूफ लगा के चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं। देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, ये
10 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम नहीं लगाएंगे। ये देखिए, ये कलर से भी अलग दिख रहा है, मतलब ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखने में थोड़ा उससे अलग दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, अभी तक तो शॉर्ट नहीं हट रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे और दूसरे सेक्शन पर लगाएंगे। मेरे हिसाब से शॉर्ट तो हट जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हट रहा है। जो मैंने पावर आईसी निकाला है ना, वो पावर आईसी मतलब बिठाने में ही मेरा कुछ गड़बड़ हो गया से। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना इसको पहले लगाएंगे, उसके बाद हम पावर आईसी को निकालेंगे, उसके बाद हम पावर आईसी एक बार रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एक बार लास्ट में क्या करेंगे, हम पावर आईसी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसको मैंने अटैच कर लिया हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। और फिर दोबारा क्या करेंगे, हम पावर आईसी को एक बार निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा पावर आईसी है, इसको भी हम निकालेंगे। मेरे हिसाब से मैंने पावर आईसी फर्स्ट टाइम बिठाने के चक्कर में गलती कर दिया होगा। ठीक है, चलिए इसका हम रिमूव कर लेते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से इस पर भी शॉर्ट ना चाहिए। तो ये क्या है, मतलब देखिए, इस पर डीसोल्डरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। पावर आईसी निकल गया, तो देखिए इस बार ये शॉर्ट हट गया। तो ठीक है, इस बार ये शॉर्ट हट गया। और जो मैंने यहाँ से जो एक कंपोनेंट निकाला था ना, इस वाले सील को उतार के यहाँ से जो कंपोनेंट निकाला था मैंने, तो मेरे हिसाब से इस कंपोनेंट में ही शॉर्ट था। ठीक है, तो मैंने कंपोनेंट का शॉर्ट निकाल के अलग से चेक किया, वो कंपोनेंट शॉर्ट निकला, तो उसको मैंने फेंक दिया, मतलब वो साइड में रख दिया। और उसके बाद मेरे को यकीन हुआ कि मैंने जो पावर आईसी दूसरी बार बिना रिवॉल्व करके यहाँ पर लगाया हूँ ना, तो उसके हिसाब से मतलब शॉर्ट फिर से दोबारा आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर आईसी को हम सही से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम चेक करेंगे। ठीक है, मेरे पावर आईसी को थोड़ा सा साफ करेंगे। देखो, ये वाला एक ही साथ में लग गया, चिपक गया है ना, एक ही साथ में चिपक गया, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। ठीक है, और इस पर भी हम थोड़ा सा रोजिन डालेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर डीसोल्डरिंग वेयर कभी यूज़ ही नहीं करूँगा। ठीक है, यूज़ करने से ना ये बोर्ड पूरी तरह डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही डैमेज बोर्ड है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर डीसोल्डरिंग वेयर में यूज़ ही नहीं करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से ना आप लोगों को VPH वोल्टेज के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोजिन लगा लूँगा। ठीक है, रोजिन लगा के मैं इधर डालूँगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, 1 मिनट तक मैं उसको रोजिन को ऐसे ही रखूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर रोजिन लगा के, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना। हाँ, रोजिन लगा के यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई कर देता होता है कि बॉल जो है ना ये अच्छी तरह बैठ जाए। तो पहले जो टेक्नीशियन ने काम किया होगा, डीसोल्डरिंग वेयर जो है ना, उन्होंने ऐसा घुमाया हुआ ना कि इधर मतलब जो भी लाइनें हैं ना ये आपस में चिपक गया। ठीक है, तो इसके वजह से मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है ये फ़ोन बनाने में। अगर ये फ़ोन मेरे पास पहले से ही मतलब फर्स्ट टाइम आया हो ना कस्टमर का, तो मैं यूँ ही इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये फ़ोन जो है ना बहुत सारे लोगों के पास घूम के मेरे पास आया है, तो इसलिए ये फ़ोन बनाना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, ये फ़ोन तो अभी बन रहा है, तो मेरे हिसाब से जो पावर आईसी है ना ये बिल्कुल सही है। इसको हम दोबारा ऐसे चिपकाएंगे, और ये बॉल आपस में चिपकने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसको फिर से यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने पावर आईसी को लगा लिया। उसके बाद हम
जो शॉर्ट है ना वो सेट करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को ऑन कर, मेरे हिसाब से अभी तक शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है अभी तक शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, पावर आईसी को रिप्लेस करेंगे और बोर्ड को पूरी तरह साफ करेंगे। उसके बाद हम यूवी फ्लेक्स यूवी ग्लू लगाएंगे। उसके बाद फिर से दोबारा हम पावर आईसी को लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, पावर आईसी को लगाएंगे। तो सबसे पहले पावर आईसी को हम रिमूव करेंगे और ये से जो है ना हम डिसोल्डरिंग वेयर लगाएंगे। जो भी होगा देख लेंगे, हम यूवी ग्लू लगाते जाएंगे और फिर यूवी लाइट यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस पर डिसोल्डरिंग वेयर घुमाएंगे, थोड़ा सा सब करेंगे क्योंकि सब करना ही पड़ेगा। ये कौन सी टेक्नीशियन ने काम किया है, देखो ये कितने बोल्ट एक साथ में चिपक गया है, तो इसके वजह से ये पूरी फ़ोन शॉर्ट कंडीशन में पड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूवी ग्लू लगाते जाएंगे और बोर्ड को साफ करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आईसी को बिठाएंगे, थोड़ा सा सीधा डालेंगे। हाँ, तो ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे बोल्ट एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, यूवी ग्लू लगाएंगे। पहले यूवी ग्लू लगाएंगे, यूवी ग्लू लगाने के बाद यूवी लाइट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक नया आईसी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा फ़ोन शॉर्ट हट रहा है कि नहीं वो भी चेक करेंगे, ठीक है। इस पर हम, ठीक है, हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं और ताकि आप लोगों को टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, जो बोर्ड में जो कलर है, जो कंडीशन है, मैंने उसके ऊपर यूवी ग्लू लगा लिया, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, और ये जो MT6357 CRV ये लॉट ऑफ मॉडल में यूज़ होता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अभी रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, एक बार रिवॉल्व करके लगाएंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर स्टेंसिल भी है तो मैं उससे भी रिवॉल्व करूँगा, और अगर मेरे पास प्रॉपर स्टेंसिल नहीं हुआ ना तो मैं यूनिवर्सल से भी रिवॉल्व कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पर मैं 183 डिग्री PPD यूज़ कर रहा हूँ, जो कि पावर आईसी वगैरह में 183 डिग्री यूज़ कर रहा हूँ। और CPU eMMC बात करें तो उसमें मैं 189 PPD यूज़ करता हूँ, जो कि ये फ़ोन क्या है ना, बहुत गर्म होने के वजह से कभी पिघल सकते हैं, तो इसलिए मैं 189 PPD यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में मैं रिवॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बार बार रिवॉल्व करने से क्या आईसी ख़राब हो सकता है, और एक ही बार में PPD भर रहा हूँ मैं, और हॉट गन भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर बॉल बन गया, ओके, ठीक है, एक ही बार में हो गया मेरे हिसाब से, ओके, कोई बात नहीं। तो इसका क्या करूँगा, और फिर थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस पर मैं हॉट गन यूज़ करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट लगा के हॉट गन, जो भी बॉल अभी तक प्रॉपर नहीं बन रहा है ना, तो वो बॉल पेस्ट लगा के हिट करो तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये प्रॉपर बॉल बन गया है ना, ये बॉल बन गया, ओके, ठीक है। अब मैं आईसी को बोर्ड पे फिक्स करता हूँ, ठीक है। मैंने यूवी ग्लू लगा लिया और उसके बाद आईसी भी रिवॉल्व कर लिया, और मैं क्या करूँगा कि अभी आईसी को बिठाऊंगा बोर्ड के ऊपर, और फिर चेक करूँगा कि हमारा जो शॉर्ट है ये शॉर्ट अभी हट गया कि नहीं। अगर हट गया तो फ़ोन ऑन होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्या करेंगे, बोर्ड को पहले इसको मेज़र कर लूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मेज़र हो गया, ओके, मेज़र हो गया। उसके बाद हम हॉट गन यूज़ करेंगे। हॉट गन में पहले ही बोला आपको मैं 360 में यूज़ करता हूँ,
सुगन 20203 और जो ईयर यूज़ करता हूँ वो मैं 56 पर रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से आईसी बैठ जाना चाहिए। ओके, आईसी तो बैठ गया, लेकिन अभी शॉर्ट हट गया कि नहीं वो पहले चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस बार ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस बार ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, तो ये मल्टीमीटर पर देखिए आप, ठीक है। ये मल्टीमीटर ऑयल दिखा रहा है, ठीक है। इस बार चेक करेंगे तो ये देखिए इस बार ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। और अब पीसी पर भी दिखाइए थोड़ा, तो ये दोनों जो कंपोनेंट है ना, इस पर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये बीप बज रहा है ना, ये बीप बज रहा है। अब देखिए इस पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। और मल्टीमीटर पर दिखाइए 275, मतलब ये अभी भी गर्म है, इसलिए ये थोड़ा रीडिंग कम रह रहा है। तो मेरा शॉर्ट हट गया, ठीक है। अब क्या है ना कि ये मैं बोर्ड पे फिक्स करूँगा, तो इधर दिखाइए थोड़ा अपना बोर्ड को। हाँ ठीक है, ठीक है। ये बोर्ड है, ये बॉडी है उसका, इस पर फिक्स करूँगा। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ये फ़ोन अभी भी शॉर्ट तो हट गया, लेकिन ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन हो गया ना, तो जिस सेक्शन पर कंपोनेंट किसी टेक्नीशियन ने निकाल दिया है ना, वो मैं फिर से रीअटैच करूँगा, मतलब लगाऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा साफ सफाई कर लेता हूँ बोर्ड को, ठीक है। ये इसका कैमरा है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। उसके बाद हम डिस्प्ले कनेक्टर लगाएंगे। अभी भी मेरा डाउट चल रहा है कि ये फ़ोन ऑन होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको भी लगाएंगे और बैटरी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एम्पायर मशीन है, इसको लगाएंगे, ठीक है। ये एम्पायर मशीन है, और ये इधर दिखाओ, इस पर हम चार्ज पर लगाएंगे। तो देखिए ये 0.6 ले गया, ठीक है। और ये देखिए ये, तो एक बार और फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चार्जर मैंने लगाया, देखो ये कमाल, देखो तामुलपुर टेलीकॉम का। मतलब वीडियो मेरे हिसाब से 1 घंटे के ऊपर होगा। तो इस वीडियो से आप लोगों को ये सीखना मिलेगा कि जो भी है ना, जो हम काम कर रहे हैं ना, तो 1 घंटे में नहीं हुआ ना, 2 घंटा काम करो, ठीक है। और फिर से बार बार करो। तो देखिए ये चार्जिंग का लोगो आ गया, मतलब फ़ोन ऑन हो गया। अभी ये हैंग ऑन लोगो में रहेगा या फिर तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये फ़ोन जो डेट था ना, अभी ये फ़ोन मेरे हिसाब से ऑन होना चाहिए, ठीक है। और एम्पायर देखो 0.6 ले रहा है, देखो एम्पायर देखो 0.6 ले रहा था। पहले जो था ना ये फ़ोन 0.1 एम्पायर ले रहा था। तो मैंने उसको रिपेयर कर लिया है, और ये फ़ोन देखिए चार्जिंग के लोगों में आ गया। पहले 0.1 स्टॉक था, तो इस बार ये 0.1 एम्पायर आ गया था। तो ठीक है, तो नेक्स्ट मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो जैसे कि मैंने चार्जिंग पर चेक किया कि ये चार्जिंग लोगो शो कर रहा था, तो मेरे हिसाब से बैटरी लो हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डीसी कोराट मशीन से चेक करेंगे एक बार, ठीक है। और डीसी कोराट मशीन से जो पहले कोई एम्पायर कंजप्शन नहीं कर रहा था, इस बार हम, ठीक है, डीसी कोराट मशीन का केबल लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर की को दबाएंगे, ठीक है। तो जैसे पावर की दबाएंगे, तो देखिए ये ओप्पो का आ गया, मतलब ये फ़ोन ऑन हो गया, ठीक है। ये फ़ोन ओप्पो का लोगो आ गया और पावर्ड बाय एंड्रॉयड आ गया। जो कि हमने बहुत कोशिश की है, ये भी सिस्टम की लाइन जो है ना, ये शॉर्ट था, तो ठीक है, ये फ़ोन ऑन हो गया। कैसे ऑन किया, मतलब एक सेक्शन पे काम नहीं बना, शॉर्ट नहीं हट रहा है, तो हम दूसरे सेक्शन पे काम किया। उसके बाद जो हमारा हाल बन गया। तो इसी तरह बने रहिए तामुलपुर टेलीकॉम को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो और प्रॉपर काम सीखना चाहते हो तो आप लोग किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा एशिया टेलीकॉम विजिट कर सकते हैं। तो एशिया टेलीकॉम पे आप लोगों को ऐसे नॉलेज मिलेगा कि मतलब एडवांस लेवल का ईएमएमसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नॉलेज मिलेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो इसी टाइम पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत रात हो चुका है। मैं रात के टाइम पर काम कर रहा हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मेरा वीडियो आप लोगों को मतलब सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। एंड तामुलपुर टेलीकॉम को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन करते रहे। तो ठीक है, बाय बाय।